राधे राधे। तो आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी ला रही हूँ। चाहे बच्चों का टिफिन हो या शाम का नाश्ता, अब एक बार आपने इस रेसिपी को बना लिया तो यकीन करिए बच्चे पूरा टिफिन साफ करके आएंगे, और शाम को भी अगर आप सुबह ना बनाएंगे तो बच्चे छोड़ेंगे ही नहीं, बार बार मांग करेंगे मम्मी एक बार ये नाश्ता बनाओ। तो यहाँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को शुरू करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से। बहुत ही यम्मी टेस्टी आसान सी रेसिपी है जो बनके आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने, आप देख रहे होंगे, पालक लिया है। तो ये मैंने पालक लिया है। तो यहाँ 200 ग्राम पालक ले लीजिएगा। ये एक मुट्ठी भर के पालक ले लीजिएगा। पालक को क्या करना है, गर्म पानी में आपको इसको उबलते हुए पानी में डाल देना है। तो यहाँ मेरा, तो यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे उबलते हुए गर्म पानी में डाल दीजिएगा। थोड़ी देर में पालक अपने आप से सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको मैं साइड में रख देती हूँ जब तक हम रेसिपी के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए, बहुत ही यम्मी मज़ेदार की रेसिपी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे हमारे साथ रेखा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। राधे राधे। हम गैस की तरफ आ चुके हैं, और दोपहर के लिए हम सॉरी कहते हैं क्योंकि हमारा बीच में वीडियो ख़राब हो गया था, जैसे कि आप सब देख रहे थे सवेरे। तो उसके लिए सॉरी, कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। आप घी बटर कुछ भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि। और ये बस थोड़ा सा गर्म हो जाए। हल्का सा गर्म होते ही इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो 2 से 3 चम्मच हम प्याज डालेंगे, बहुत ज़्यादा प्याज की भी ज़रूरत नहीं है। और इसको जो भी मैं सब्जियां डालूंगी इन्हें हल्का हल्का सौटे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे बस अभी रेखा जी आई है। यहाँ सौटे करनी है, जैसे मैंने प्याज को आपको बताया था। अब यहाँ पे मैंने गाजर ली है, ये भी 2-3 चम्मच है। सब्जियां आप जो भी डाल सकते हैं जो आपके बच्चे खाते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने बीन्स लिए, बारीक बारीक काटी हुई हैं। और 2 से 3 चम्मच है मैंने शिमला मिर्च ली है। आप येलो वाली, रेड वाली, कोई सी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पसंद करते हो तो सारी डाल सकते हैं इस तरह से। और यहाँ मैंने टमाटर लिया था बड़ा, इसके बीज निकाल दिए थे। बस इनको हल्के हल्के हमें सौटे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची क्रंची रखना है इसका स्वाद हमें। बस बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना है, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने तेज़ आंच पर इसको कर रही हूँ। यहाँ हमारे संग मीना गर्ग भी जुड़ चुके हैं। राधे राधे। तो इधर थोड़ी सी हमारी सब्जियाँ इस तरह से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए, बस हमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। रीता कुमारी जी भी जुड़ चुकी है। राधे राधे। जब तक ये सब्जियां हमारी हो रही है मैं बता देती हूँ मैंने पालक का क्या करा था। जैसे कि हमने इधर पालक लिया था, इसे गरम गरम पानी में डालना है। गरम पानी में डालने से सॉफ्ट हो जाएगा, इसको हमें उबालने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने क्या करा था, जब ये सॉफ्ट हो गया था 3 से 4 मिनट में, तो यहाँ मैंने इसकी प्यूरी बना ली थी। इसमें अदरक, मिर्च और थोड़ा सा
आप जो भी खाते हो डाल सकते हैं। इसमें हरी मिर्च और अदरक डाला था मैंने। तो यहाँ मैंने इस तरह से करके इसे कर लिया है। इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ। तो मैंने पालक का बता दिया, मैंने पालक का क्या करा था। अभी आगे बताऊंगी इस पालक का भी काम आपको। तो यहाँ पे वीडियो क्लियर नज़र आ रहा होगा। अगर रेखा जी वेरी नाइस लिख रही हैं। बस हमें इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस ये क्रंची क्रंची। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च डाल रही हूँ थोड़ी सी। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ बच्चे खाते हो तो डाल सकते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा। तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि बच्चे कई बार तीखा नहीं खाते हैं। और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि यहाँ पे हम चाट मसाले का भी यूज करेंगे। चाट मसाले की रेसिपी अभी हमने थोड़े दिन पहले ही अपने बनाई थी, तो वही मसाला है हमारा। बस सब चीज़ों को मिला लेना है और इसे हमें ठंडा करने के लिए रखना है। तो इसको मैं फटाफट से इसे ठंडा करने के लिए रख के आती हूँ पंखे के नीचे, क्योंकि बस हमें इतना ही चाहिए था। तो यहाँ पे रजनी जी चुप चुकी हैं। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। आलू की सब्जी अच्छी बनी थी। अच्छा, थैंक यू रेखा जी। बीच में वीडियो ख़राब हो गया था जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ जार की तरफ। तो मैं इसको पंखे के नीचे रख आती हूँ क्योंकि वो ठंडा होना ज़रूरी है। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। ज़्यादा ठंडा हो गया तो हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और इधर मैंने एक तवा भी जला लिया है फटाफट से। अब क्या करना है, जो हमने ये प्यूरी बनाई थी इसको आप आटे में गूँथ लेना है। तो मैंने इतनी प्यूरी का 1 कप आटे में डाल के गूँथ लिया था। तो गूँथने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ आटा हमारा कैसा तैयार हुआ था। वो ही देखना है आपको, आटा कैसे तैयार करना है। तो यहाँ मैंने आटा इस तरह से तैयार करा था। ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना रोटी जैसा है, बीच का आटा हमें तैयार करना है। तो यहाँ की तरह इस तरह से हम आटे को तैयार करना है। जैसे आप समझ गए होंगे, पालक डाल के हमने इस तरह से आटा तैयार कर लिया था। चलिए, तो अब मैंने एक रोटी बना के रखी हुई है, मैं दिखा देती हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस रोटी को हमें पतला बड़ा बेलना है, बिल्कुल भी छोटा नहीं बेलिएगा, क्योंकि इस तरह से मैंने थोड़ा प्रोथन लगा दिया था, कई बार चिपक जाता है। क्योंकि हमने यहाँ टाइट बेला था, एक साथ इसको बेल सकते हैं इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बस, और इसको हमें सेक लेना है। यहाँ पे बड़ी सी रोटी बना लीजिएगा, पतली सी, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल पतली सी बनाई है मैंने। आप देख रहे होंगे इस तरह से पतली सी बनानी है, और एक बड़ी रोटी। तो चलिए हम गैस की तरफ आ जाते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो यहाँ इसको हमें सेक लेना है। तो यहाँ आकाश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, हाय लिख रहे हैं। तो और देख लेती हूँ हमारे साथ कोई नया मेंबर जुड़ा हो तो। नहीं दिखा मुझे अभी तो। तो यहाँ पे इसे बस इस तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं उतना ही सेकना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकना है। तो मैं इसको सेकने का बस एक तरीका बता दे रही हूँ, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी से, जैसे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ उस तरह से काम करके रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। फटाफट से आगे का आपको बनाने में भी। इस आप जो मैंने ये सब्जी बना के रखी है, मसाला सब्जियों का, इसे आप रात में भी बना के रख सकते हैं। किरण जी, जॉली जी जुड़ चुकी हैं, गुप्ता जो
तो ये इसको आप बना के रख सकते हैं। हेलो, और एक ना दोपहर में आई थी, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेते हो, उनका नाम अभी भी याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने लिखा भी है, अभी मैं देखती हूँ। मैं सबका नाम लेती हूँ, बाई चांस किसी का रह जाता है तो मैं कमेंट में जरूर जवाब देना चाहती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे पतली पतली सी इस तरह से फूली फूली सी सेक लेनी है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छे से सेकती हैं, फूली फूली सी। तो इन्हें हमें, और मैं अभी बताऊंगी आगे क्या करना है। तो यहाँ इस तरह से सेक लिए जैसे आप देख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ रोटियां सेक के रखी हैं, बस एक रोटी सेकी है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। आटा गूंथना नहीं बताया, आटा गूंथना सबको आता है तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो बस अब मैं आपको इधर ले चलती हूँ। तो उमा जी गुप्ता जी जुड़ चुकी है, रजनी जी राधे राधे, उमा जी हाय। तो यहाँ पे अब मैं रोटी को हमें इस तरह से रख लेना है, ठंडी हो जानी चाहिए, पर हम गर्म में ही काम करेंगे फटाफट से। जैसे कि मैंने आपको कहा आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार है और एक बार तो बनाना बनता ही है। तो यहाँ पे अब मैं आपको रेसिपी के दूसरे पार्ट की तरफ ले आई हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर आप चाहें तो यहाँ अभी यहाँ पे मैंने पनीर को लिया था, पनीर को भी डाल देना है। और पनीर मैं डालना भूल गई थी, सब्जी इसमें साइड में रखा रह गया था। और यहाँ पे आप टमाटर प्यूरी इसमें भी डाल सकते हैं और दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्यूरी नहीं डाली है क्योंकि ज़्यादा गीला हो जाएगा इसलिए। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पनीर को बिल्कुल फ्राई करना नहीं था, कच्चा कच्चा ही तैयार करना था, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पनीर अच्छा लगता है। आप इसे आंच पर रखकर 2 मिनट पका सकते हैं सब्जियों के साथ में। तो यहाँ मेरा पनीर रह गया था, कोई बात नहीं, अभी हम जो काम करेंगे ये हो जाएगा। तो आपने देख लिया। और हमारे संग जॉली जी, अरुणा जी नाइस, आप क्या बना रही हैं? तो आज बच्चों के लिए बहुत ही चटपटा टिफिन के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और पूरा वीडियो अगर आपका है, मेरे पेज को फॉलो कर रखा है तो अगर आप बताइए आपने मेरा कर रखा है तो आप मेरी वीडियो बंद होते ही देख लीजिएगा। बच्चों के लिए यह मजेदार रेसिपी है। तो यहाँ जैसे अब हमने रोटी ले ली है, जैसे आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने तैयार कर रखी है, वो भी दिखा दो। तो यहाँ हमने इस तरह से रोटियों को तैयार कर रखा है। 3 से 4 रोटियां हमने पहले ही तैयार कर ली थी जिससे कि काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ मैंने मेयोनीज लिए है और यहाँ पे सॉस लिया है। तो यहाँ मैं, आप चाहे तो यहाँ पे सेजवान चटनी लगा सकते हैं, आपके बच्चों को पसंद है तो, या आप इमली की जो खट्टी मीठी हम चटनी बनाते हैं ना, जो चाट पापड़ी में डालते हैं, वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। जो भी आपके पास में हो। और बच्चों को तो इस तरह से अगर हम मेयोनीज लगा के खिला देते हैं, आप सबको पता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश यही रहती है बच्चों के लिए कुछ नया और अच्छा करने के लिए। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिएगा। और मैंने सवेरे कहा था वो अभी मैं कर नहीं पाई हूँ। आज मेरा दोपहर में, आप सबको पता है, आप सब आए थे, आपने देखा था, रजनी जी राधे राधे, सरिता जी। तो आप सब हमेशा हमारी वीडियो को देखते हैं और आपको पता है दोपहर में मेरी वीडियो खराब हो गई थी तो मेरा मन खराब हो गया था, तो बस काम करने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे हमने दोनों में इस तरह से लगा दिया। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, 2 ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ, और फिर इसके बाद सॉस लगा लेंगे। जैसे मैंने आपको कहा सेजवान चटनी लगाते हैं, वो बच्चों को तो बहुत तीखी लगेगी सेजवान चटनी, और बच्चों के लिए तो इस तरह से केचप लगा सकते हैं। तो यहाँ वीडियो क्लियर नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा और पास में वैसे कर लेती हूँ। तो चलिए अभी हम फटाफट से, अभी इसकी थोड़ा सा और हमें तैयारी करनी है, तो मैं दोनों पे इस तरह से लगा रही हूँ। तो आपको एक साथ में दोनों दिखा दे रही हूँ इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए 2 दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम जो हमने बनाया हुआ है इसको डाल देंगे। तो यहाँ इस तरह से, तो बीच में रखेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया तो रोल करने में फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रख लिया है और इधर भी हम रख देते हैं फटाफट से। हाथ से मैं कर रही हूँ जिससे टाइम नहीं लगे। और यकीन करिए दोस्तों बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगता है, क्योंकि सारा हेल्दी है और बच्चों को इस बहाने हेल्दी खिलाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं
तो इस तरह से बच्चों को हेल्दी खिलाएंगे तो बच्चों को भी तो बच्चों के लिए भी जरूरी होता है। तो अभी इसमें बहुत सारे काम करना बाकी है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे एक पे मैं चीज घिस रही हूँ। आप मोजरोला चीज जो भी चीज हो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये चीज थी तो मैं ये चीज डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को इस तरह से चीज करके अभी इसमें और बाकी काम है। और इस तरह से चीज घिस देंगे, जितनी आपकी बच्चों को पसंद है चीज डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास चीज नहीं है तो वो भी मैं तरीका बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस चीज ले ली है। तो यहाँ पे एक मैंने इस तरह से रख दे रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी आपके पास में हो उससे आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप सोचे कि नहीं है। तो यहाँ अब फटाफट से हमें गैस की तरफ आना है दोबारा से। तो आप समझ गए होंगे हम क्या बना रहे हैं। फटाफट से लिख दीजिए। और इसको हमें रोल करना है। तो इस तरह से रोल करना है और इसको हमें रोल करने के बाद में इस तरह से नीचे की तरफ रख देना है, जिससे थोड़ी देर में ये आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ मैंने अभी आपको दिखा दी इस तरह से। अब मैं और चलते हैं। अब गैस की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ कमेंट करते जाइए किस किस ने खाया है और किस किस ने अपने बच्चों को खिलाया है, वो भी मुझे बताते जाइए। अब हम यहाँ पे अभी तक आपने देखा घी का यूज नहीं किया है। यहाँ पे घी और बटर कुछ भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ क्योंकि तवा ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि पहले से हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे इनको। तो मैं एक साथ दो दिखा रही हूँ और इसे धीमी आंच में करना है, तेज आंच पे नहीं करना है, धीमी आंच पे करना है। क्योंकि धीमी आंच पे इस पे करारा क्रिस्पी होने तक सेकना है, इसलिए। और नीचे तो घी लगी गया है, ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का यूज कर सकते हैं, मैंने देसी घी का यूज किया है। जो भी इच्छा हो वो कर सकते हैं। ये वाला पार्ट जो मैंने ये रखा है ये हमें नीचे रखना है, जिससे कि दब जाए और बंद हो जाए। और इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे। आप देख रहे होंगे हमारा तवा गर्म है। बीच में बंद कर देती हूँ, नहीं तो इतने में जल जाएगा। क्योंकि लाइन में हमें पहले से सब कुछ जला जला के रखना होता है दोस्तों, और वो कई बार हमारा भी नुकसान हो जाता है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि हम वैसे ही बनाते तो तवे को हम जब भी जलाएंगे। और अब ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल आपस में चिपक जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से क्रिस्पी बना लेना है, बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगता है। और आपने देखा है पूरा हेल्थ बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें सब्जियां हैं, पालक है, सब कुछ इसमें हमने मिक्स कर रखा है। अभी देख ही रहे हैं। तो यहाँ मैं बस इसको इतना ही कर रही हूँ। एक बार गैस को बंद करा तो दोबारा से जला लेती हूँ, क्योंकि आप देख रहे थे फटाफट से सेक चुका है। उधर मैं अब सर्व करने का तरीका दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ कोई नया जुड़ा है, रोटी रोल। हाँ जी, रोटी रोल ही बना रहे हैं हम। रेखा जी ने लिखा है, आकाश जी ने वाव लिखा है, आकाश जी ने यमी लिखा है, और सरिता जी, आप लोग भी, सरिता जी आप लोग हमेशा हमारी वीडियो को देखते हैं। अगर नहीं आ पाते हैं तो बाद में भी देखते हैं। रजनी जी, उमा जी, जॉली जी अभी बीच में गायब हो गए थे कई दिनों से, पर अब आए हैं। तो यहाँ पे मैं, और ये भी अरुणा जी भी हैं, ये हमारे हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सभी हम, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत नीरू जी, अच्छा आपका नाम रह गया था उमा, क्योंकि कई बार आप समझ, बस ये सीख गया। बातों में लग रही थी आपसे, देखा ज्यादा हो गया ना, यही होता है बातों का जा। चलिए अब ये सीख चुका है, हम इस तरफ आ गए हैं। तो इसे आप बच्चों के टिफिन में ऐसे रोल करके काट के भी दे सकते हैं और साबुत भी दे सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कैसा देना चाहते हैं। तो इसमें टिश्यू पेपर में लपेट के आप दे सकते हैं और बीच में से काट के भी दे सकते हैं। तो काटने का भी तरीका दिखा देती हूँ और अभी दिखा देती हूँ। और ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल चिपक जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था, ये चिपक जाता है, खुलता नहीं है। बच्चों को अगर इसमें टिश्यू पेपर लपेट देंगे तो बच्चे खेलते खेलते ऐसे ही खा लेते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है, मजेदार लगती है।
तो यहाँ पे अच्छा किरण जी, आप भी हमेशा हमारी वीडियो को देखते हैं किरण जी, तो आपका भी मैं देखती हूँ। आप तो कई जनों का किसी का भी नाम रह जाता है जो कि आगे पीछे भाग जाते हैं, तो मैं बाद में जरूर कमेंट का जवाब दूंगी, क्योंकि जैसे बताया मैं काट के दिखा देती हूँ फटाफट से। मेरा चप्पू कहाँ गायब हो गया? ये रखा है। चलिए मैं इसको काट के दिखाती हूँ। इसे हम बच्चों को ऐसे, अगर आपको टेढ़ा देना है तो इस तरह से भी दे सकते हैं। और यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही, आवाज सुन ही रहे होंगे, मैं भी, तो यहाँ देख सकते हैं ऐसा भरा हुआ चीज से बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगता है। और इसीलिए मैंने काट के दिखाई थी। बच्चों को आप ऐसे ही दीजिएगा और टिश्यू पेपर में लपेट दीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर एक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मीना जी ने मस्त लिखा है। और तो ठीक है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। सबको बाय बाय, थैंक्स।